हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे, वास्तविक संख्या का। उसमें हम लोग टोटल 9 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किए थे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से। उसमें सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत, अशांत, P/Q के रूप में लिखना, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू A इंटू B, अभाज्य गुणनखंड का घात लिखना। ये हम लोग टोटल उसमें 9 टॉपिक्स को कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या, टर्मिनेट डेसिमल्स क्या होते हैं, शांत, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स क्या होते हैं, अशांत। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और इंटीजर्स, पूर्णांक। इसमें आप लोगों को सभी को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती के सारा नंबर्स प्राकृतिक संख्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड आगे तक ऐसे ही। होल नंबर क्या होता है, गिनती के सारा नंबर जिसमें इंक्लूड जीरो, जिसमें जीरो को शामिल करता है, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही आगे तक, वो सभी क्या होता है, होल नंबर्स होता है। इवन नंबर क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो। इवन नंबर क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही और भी आगे बहुत सारे नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली इस चैप्टर के लिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में है, सिर्फ और सिर्फ अपना पहाड़ा में है और अपने से ही डिविजिबल हो, वही प्राइम नंबर होता है। एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे ही आगे बहुत सारे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटीजर्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटीजर्स। थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है, जैसे -5, -4, -3। इससे पहले भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आगे तक जाएंगे। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ... होल नंबर्स क्या होते हैं, गिनती के सारे नंबर्स जिसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है। इवन नंबर्स क्या होता है, डिविजिबल बाई 2, दो से जो नंबर्स कट जाएगा वो इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से ना कटे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटे और किसी से नहीं कटे। इंटीजर्स क्या होता है, इसमें निगेटिव ही नंबर्स को लिखा जाता है, पॉजिटिव ही नंबर्स को लिखा जाता है और साथ में इंक्लूड जीरो भी करते हैं। वो सारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन चैप्टर में पढ़ना है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या
किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q को ज़ीरो के बराबर अगर नहीं होता है तो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। और अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक इसका अपोजिट है, उसको हम क्या करेंगे, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जितने सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं, देखा जाता है। क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, देखिए, क्या 1 को हम 1 बाई 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी p बटा क्यू के रूप में लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। 2 को भी लिख सकते हैं, 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, 3 बाई 1 लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, 4 बाई 1 लिख सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ईजिली। जैसे कि मान लेते हैं 7 कोई एक नेचुरल नंबर है, तो क्या हम इस 7 को 7 बाई 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं। कैसे हैं, देखिए कैसे है। जितना सारा होल नंबर्स होता है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये लिखना सही है। लेकिन 1/0 लिखना ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमने देखा है कि प्रीवियस में रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द p बाई क्यू फॉर्मेट वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए हम 0 को 0/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने सारे, कहाँ गया, तो हम बोल सकते हैं जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर हैं। जितने सारे होल नंबर्स हैं वो भी सभी के सभी रेशनल नंबर हैं। उसी प्रकार जितने सारे इवन नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, और उसी प्रकार जितने सारे ऑड नंबर्स हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं, और जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं वो भी सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं, और जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो या इंटीजर्स हो, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, सीधा सा है कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, सभी का सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रुकिए इसको, अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर के ऊपर। देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो रूट से बाहर नहीं निकले। जैसे अगर हम बात करते हैं √2, क्या आप इसका रूट निकाल सकते हैं, नहीं। √3 इसका निकाल सकते हैं, नहीं। √4 बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 2। तो क्या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अगर 2/1 अगर हम लिख दिए, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं √5 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। √6 का बात करते हैं तो √6 भी क्या है, इरेशनल है। √7 भी क्या है, इरेशनल है। √8 भी इरेशनल। लेकिन √9 का बात करते हैं, √9 का, तो √9 कितना होता है, 3। 3 को क्या हम 3/1 लिख सकते हैं, और वैसे भी 3 क्या है, ऑड नंबर भी है।
प्राइम नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और अभी हम लोग पीछे बात किए हैं कि जितने सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर में यहीं से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए कि √2 क्या है, पाई क्या है, √7 क्या है, √11 क्या है, √13 क्या है, √5 क्या है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या आप लोग इस बात में यहाँ पे आप लोग कुछ नोटिस किए? देखिए 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिविजिबल हो और वो किसी भी टेबल में ना आए। तो 13 जो है, 13 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आएगा, अपने पहाड़ा में आएगा और किसी में नहीं आएगा। 11 सिर्फ और सिर्फ अपने में आएगा और किसी में नहीं आएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे एक में भी आता है। देखिए एक को हम लोग प्राइम नंबर्स नहीं काउंट करते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। और आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 2। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और √2 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस √n है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।